होगा, हाथ हटाओ, ब्रिज के बाद तुमका करना ही करना है। विकास भवन में रखते हैं और उसी को चलाते हैं, उसी से उनको फायदा चलता है। और अपने बेटों को उन्होंने पढ़ाई के 2 बेटे हैं और एक बड़ा बेटा बाहर को गया, तो छोटा बेटा जो जीवन ट्रैक्टर के मतलब चयनित हुआ है। भैया अपना परिचय दीजिए, आज आप किस पद पर चयनित हुए हैं और इससे जनहित के लिए क्या कार्य करेंगे, आप ये बताएं। सर पहले तो धन्यवाद शुभकामनाओं का। और अभी कल PCS 2019 का रिज़ल्ट आया है, इसमें मुझे 38वीं रैंक हासिल हुई है, डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और इससे काफ़ी खुशी है, मेहनत सफल आई। और जहाँ तक एक इस नौकरी का सवाल है, ये एक सर्विस है, कोई जॉब नहीं है, तो फिर मेरा हमेशा से आने का ये था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। और सोसाइटी के लिए मैं बेसिकली जो लो स्ट्रेटा या लोवेस्ट स्ट्रेटा के जो पीपल हैं, उनके लिए हमेशा कुछ काम करना चाहूँगा। जैसे लोगों के कुछ काम होते हैं जो कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है, कुछ करप्शन हो जाता है। तो आई थिंक इन छोटी छोटी चीज़ों को सुधार करना चाहूँगा, जिससे बड़े पैमाने पर भी सुधार हो सके। आप जैसे छोटे पर मतलब मीडियम क्लास के घर से हैं, पिताजी आपके स्टेशनरी की दुकान रखते हैं, आप उन दिक्कतों को समझते होंगे जो एक आम आदमी कलेक्टर के ऑफिस में लेके जाता है कि साहब हमारा ये काम कर दिए। उस तरीके के माहौल में लोग महीनों दौड़ते हैं। जी। उसमें आप उन लोगों से क्या सहायता कैसे करेंगे? सर आई थिंक मैं इसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मानूंगा, बिकॉज मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कैसी प्रॉब्लमें होती हैं। और तो अब ये मैं अपनी सर्विस में इसको एम्प्लॉय करने का कोशिश करूँगा और लोगों की सहायता करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको अच्छे से समझ पाऊँगा, उनका निवारण कर पाऊँगा। पढ़ाई में कभी कोई दिक्कतें आई, जैसे मान लीजिए पैसों को लेकर, या मान लीजिए कहीं कोई फीस जमा करनी है या किसी प्रकार की पापा को दिक्कत आई हो या मम्मी ने सभी ने आपका कैसे सपोर्ट किया? सर मतलब पापा ने हमेशा से एक मेक श्योर किया कि हमें कभी किसी या संसाधनों का या किसी पैसों का, कभी पढ़ाई में किसी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी कभी कोई कमी नहीं आई। तो मुझे तो कभी कोई कमी नहीं फील हुई। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे पिताजी का, जिन्होंने काफ़ी प्लानिंग से चीज़ों को चलाया और उसका एक रिज़ल्ट जो है आपके सामने। शुरुआत में आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब एज ए छोटे क्लास से बड़े क्लास से कहाँ तक, किन किन स्कूलों को आपने मतलब चेंज हुआ? सर मैंने क्लास 4th तक गौरव बाज़ार में सेंट जेम्स स्कूल है, वहाँ तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर मेरा एक स्थायी घर बन गया था प्रगतिपुरम में, तो फिर मैंने सेंट पीटर से पढ़ाई की 5th क्लास से और मैंने अपना 12th कंप्लीट किया वहाँ पे 2013 में। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है UPTU के एक लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज है, कोई ज़्यादा खास कॉलेज नहीं है, वहीं से मैंने अपना बीटेक किया है, 2017 में कंप्लीट हुआ है। और 2017 में मैंने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और गेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे IIT धनबाद के थ्रू MTech करने का मौका मिला और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MTech कंप्लीट किया है 2019 में। और फिर 2019 के बाद मुझे एक कंपनी में ऑफ़र भी था बैंगलोर में और करीब 8 लाख का उसका पैकेज था, तो वो मैंने छोड़ दिया, मुझे जैसे पब्लिक सर्विस में आना था। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में 1 साल प्रिपरेशन की और फाइनली विद गॉड्स ग्रेस मुझे रिजल्ट मिल गया। कल से जब से आपका मान लीजिए रिजल्ट आउट हुआ है, तब से कैसा लग रहा है आपको या परिवार को कैसा लग रहा है? मोहल्ले वाले या मान लीजिए आस पड़ोसी आपके रिश्तेदार कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फील होता है सर, मतलब अगर आपकी मेहनत सफल हो जाए उसके बाद लोग उसकी उत्साहना करें तो फिर काफ़ी अच्छा फील होता है। और कुछ दिन तो मुझे लगता है एक ड्रीम की तरह ही रहेगा, लेकिन फाइनली द रियलिटी हैज़ सिंक इन एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी रिच एक्सपीरियंस और शायद ये मुझे मोटिवेट करेगी एक अच्छा काम करने में। इसको श्रेय आप किसको देना चाहेंगे आपकी सफलता के लिए? तो सबसे बड़ा श्रेय तो माता पिता को ही जाएगा और मेरे भैया को जाएगा, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और फिर उनकी जिन्होंने भी सहायता की है आज तक, जिनका नाम शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको भी जाएगा। ठीक, रायबरेली समाचार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आप ये बताइए कि जैसे आजकल के युवा जो है गलत कामों में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हुक्का बार हो गए या तेज़ गाड़ी चलाना या मान लीजिए किसी भी अनलगल काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ सर, देखिए मैं भी उसी एज से निकला हूँ, तो फिर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी 16-17 साल का जो बच्चा होता है, जब अपना 12th पास करता है तो उसका लाइफ में हमेशा एक गोल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एक गोल नहीं होता है तो फिर हम अपने रास्ते से भटकते हैं। तो आई थिंक एक वो गोल निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के बिगड़ने के पीछे सिर्फ उसी का हाथ नहीं होता है, उसके आस पड़ोस, उसके माता पिता, उसके दोस्त, उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। इसलिए हमें अपनी संगति पे भी सुधार रखना चाहिए कि हम किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ कंट्रोल को कहूँगा
तो आई थिंक एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने करियर को किस मोड़ पे ले जाना चाहता है। वो अगर वो काफ़ी पहले डिसाइड कर लेता है तो उसके लिए थोड़ा आसानी होती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग को हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने माता पिता को प्राउड फील करा सकें। आज बेटा जो है कलेक्टर बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत किया इन्होंने, पहले प्रयास में इनको ये पद मिल गया। बहुत अच्छे की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ाई के दौरान इनकी जो है कभी कोई दिक्कतों का सामना आया था क्या? नहीं, लोगों को कभी हमने दिक्कत नहीं आने दी। हमें जो भी परेशानी हुई हम लोगों ने ही झेली है, दोनों लोगों ने। और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई के विषय में कभी कोई परेशानी नहीं आने दी कि आप पढ़ो, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, और मैंने किया। और इसकी वजह से आज ये रिजल्ट मिल गया।